एवरीवन, आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर 2 श्वसन, इसमें जितना भी क्वेश्चन होगा 2026 के लिए मोस्ट भी है वो सब इसमें इंक्लूड है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। क्वेश्चन है पहला कि श्वसन सभी जीवों के लिए क्यों अनिवार्य है। श्वसन जो है जीवों के लिए क्यों अनिवार्य होता है, तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे कि श्वसन जो है श्वसन क्रिया के द्वारा सजीव ऑक्सीजन ग्रहण करता है, जो शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर वहां उपस्थित ग्लूकोज को ऑक्सीकृत करता है, जिससे ऊर्जा CO2 H2O का निर्माण होता है और सभी सजीव उसी के ऊर्जा का उपयोग अपने दैनिक कार्यों में करता है। इसलिए श्वसन सभी जीवों के लिए अनिवार्य होता है। मतलब इसका कहने का हुआ कि श्वसन जो है वह उसके द्वारा जीव ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और वह ऑक्सीजन जो होता है सीधा चला जाता है कोशिका में, और कोशिका में जाकर वहाँ उपस्थित जो होता है ग्लूकोज उसके साथ ऑक्सीकृत करता है और ऊर्जा और जल का निर्माण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा जल का निर्माण करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है और जल और ऊर्जा का उपयोग हम लोग अपने दैनिक कार्यों के लिए कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन की परिभाषा लिखें। श्वसन क्या है, इसके बारे में कह रहा लिखने के लिए। तो श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा कोशिकाओं में पहुंचकर ग्लूकोज का ऑक्सीकृत करके जैव ऊर्जा उत्पन्न करता है। इस क्रिया के द्वारा उत्पन्न CO2 गैस पुनः कोशिकाओं से शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। श्वसन जो है वह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव जो है बाहरी वातावरण से, वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और उसको कोशिकाओं तक पहुंचाता है और वहां पर ग्लूकोज से ऑक्सीकृत करवाता है और पुनः जो उससे CO2 बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वह शरीर के द्वारा बाहर निकाल देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से किन किन यौगिकों का निर्माण होता है। आंशिक ऑक्सीकरण जब होगा ग्लूकोज का तो वह किन किन यौगिक का निर्माण करेगा। तो आंसर है ग्लूकोज का जब आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है तो इससे बनता है पाइरूवेट, इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ये दो चीज़ जब ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है तब जा कर के बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है कि लगातार दौड़ने से व्यक्ति की पेशियों में क्यों दर्द होता है। ये 2026 के लिए मोस्ट VVI क्वेश्चन है और ये उम्मीद है कि इस बार ये ज़रूर आएगा, 100% गारंटी है। तो इसको आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा कि जब हम लगातार दौड़ते हैं तो हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब हम लगातार दौड़ते रहते हैं तो उस समय क्या होता है, हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दौड़ने के कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब हम दौड़ते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन कमी हो जाता है और उसी ऑक्सीजन को कमी नहीं पूरा होने जिसके कारण हमारे पेशी कोशिकाओं में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल जमा होने लगता है। जब दौड़ते हैं तो उस समय हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो कि हमें पूरा नहीं कर पाता है। शरीर को वो ऑक्सीजन पूरा उतना नहीं मिल पाता है जितना कि उसे चाहिए शरीर को, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे मांसपेशी में जगह जगह पर लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है और यही लैक्टिक अम्ल दर्द का कारण होता है और यही लैक्टिक अम्ल जमने के कारण हमारे शरीर में जगह जगह पर दर्द करने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्वेश्चन छोटा सा ही है कि
किण्वन किस प्रकार का श्वसन है, यह कहाँ होता है, और किण्वन जो है यह किस प्रकार का श्वसन है और यह जो होता है कहाँ पर होता है। ठीक है, यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो हम आपके लिए प्रतिदिन अपलोड करते रहेंगे, तो इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसका आंसर हो जाएगा किण्वन अवायवीय श्वसन है। किण्वन जो है एक अवायवीय श्वसन है। श्वसन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक वायवीय श्वसन और एक अवायवीय श्वसन। यह अवायवीय श्वसन है, और अवायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। किण्वन अवायवीय श्वसन है और यह जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ईस्ट में होता है। ईस्ट में ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह किण्वन होता है। जो जैसे पाव रोटी जो बनता है यह किण्वन की प्रक्रिया द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।